We'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sadgrajatam Sahagana Raghunatham Satam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Tvise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasudha Prana Vallabha Janava Jivitpatihi Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Sutta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhavonmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunj Viharinim राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So thank you very much everyone for joining us. So
अगेन एज वी मेंशन दैट हम लोग शुरू कर रहे हैं श्लोक नंबर 3, सॉरी चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 29 से आगे. नाउ इट्स अ टाइम फॉर रिकैप. कौन बता सकता है हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था? गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण. नहीं, कुछ और. सकाम कर्म और निष्काम कर्म प्रभु. सकाम कर्म निष्काम कर्म, यस देयर वाज वन श्लोक कि भगवान Yeah. उसके बीच का डिफरेंस बताते थे. वेरी नाइस. और कोई? व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव डिस्कस? रजोगुण, तमोगुण और 3 देवियां कंट्रोल यू. यस. प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते. कि प्रभु हम जी लोग, वही कहना चाहती थी पर अच्छा. सॉरी. नहीं नहीं, दैट्स फाइन. सो द व्हाट वी हैव डिस्कस इज कि एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी कार्य को पकड़ रहे हैं और चूज कर रहे हैं या उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. पर एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं करते. एक्चुअली तुम जिस गुण के अंदर बैठे हुए हो या जिस गुण को तुमने धारण किया हुआ है, वही गुण प्रधानता लेके आपको उस डायरेक्शन में लेके जाता है. तो हमने वो 3 स्पेसशिप का एग्जांपल लिया था कि आपके ऊपर है, आप कौन सी स्पेसशिप को चूज करना चाहते हैं. एक बार आप उस यान के अंदर बैठ गए, फिर वो यान आपको अपने गुणधर्म के हिसाब से भ्रमण कराएगा. जैसे सतोगुणी यान है तो वो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगा, आपको उठाएगा आप जहाँ से हो वहाँ से. अगर आप रजोगुणी यान के अंदर बैठोगे तो वो आपको इसी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भ्रमण कराएगा, अलग अलग योनियों में, अलग अलग आकांक्षाओं के साथ, अलग अलग वासनाओं की तृप्ति करने के लिए आपको प्रेरित करेगा. और अगर आपने तमोगुणी यान के अंदर प्रवास किया तो वो आपको गिराएगा, आपका पतन कराएगा, आपको अधोयोनि में जन्म देगा, जिससे आप जहाँ पे हो वहां से भी नीचे गिर जाओगे. और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, उस यान में बैठने के लिए प्रोसेस हमने कौन से डिस्कस की थी? हमने बोला था कि पहले यू हैव टू बाय द टिकट्स, देन यू हैव टू गेट द वीजा, then you have to go to the boarding gate for the stamping, and then finally you sit inside the flight. तो वो कुछ अगर कोई बता सकता है कि वो कौन से लक्षण थे, वो उस यान में बैठने की टिकट कौन सी लगती है? हाउ यू चूज योर गुण, या आप किस गुण में जाना चाहते हो, उसकी शुरुआत शुरुआत कहाँ से होती है? एनीवन? मन, बुद्धि. मन और बुद्धि तो इट्स जस्ट वन मैकेनिज्म. जैसे आपने एक उदाहरण दिया था कि जैसा अन्न वैसा ओडकार, जैसा खाते हो वैसी आपकी सोच होती है. तो वो शायद आपको उस और ले जाता है. एक तो ये एग्जैक्टली. उदाहरण दिया था. जी. तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला जो टिकट लेने का प्रोसेस है, द टिकट व्हाट यू बाय इज द फूड. कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है, या उस गुण में बैठने की, आप कौन से प्रकार का खाना खुद के शरीर में खुद को खिलाते हो या अपने परिवारजन को खिलाते हो. तो फूड इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन. जैसा आप अन्न ग्रहण करते हैं वैसे ही आपके विचार रहेंगे. जैसा माता जी ने कहा, जैसा अन्न वैसा उड़कार. तो हाउ यू ईट, द सेम काइंड ऑफ थॉट यू विल गेट. सो वो थॉट आपको नेविगेट करते हैं, और फिर वो थॉट के हिसाब से आप अपना एसोसिएशन चूज करते हो. एसोसिएशन इन द सेंस ऑफ आपका सराउंडिंग, आप किससे मिलते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो, किस जगह पे घूमना प्रेफर करते हो. बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू डू इज योर एसोसिएशन. क्योंकि हर उस संपर्क से या हर उस संग से आप कुछ ना कुछ अपने ऊपर इम्प्रेशन डालते हो, कुछ ना कुछ आप लेते हो उससे. आपको सिर्फ लगता है कि अच्छा मैं तो वहीं पे सिर्फ घूम के आ गया. नहीं, आप वहां पे जब घूम के आते हो तो बहुत सारी चीजें अपने चित्त के ऊपर लेके आते हो. तो जैसा विचार वैसा आपका एसोसिएशन, और फिर उस एसोसिएशन के हिसाब से
आप अपना एक्शन अर्थात आप अपना कर्म निर्धारित करते हो कि जैसा आपका संग होगा वैसे ही आपके कर्म होंगे, और एक बार आपने कर्म कर लिया तो उस हिसाब से फिर आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। तो दिस इज हाउ द कंप्लीट साइकिल वर्क, कि आप शुरुआत करते हो खाने से और एंड अप होता है आपके रिएक्शन से। अगर कोई कोई अगर कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ या मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, तो उसको बैक ट्रैक कीजिए। आप कहीं ना कहीं आपने किसी का संग, या कहीं ना कहीं आपने आपके खाने में वो शुरुआत आई होगी। कोई भी संत महात्मा अगर उनके दिमाग में कुछ खराब विचार आते हैं तो वो पहले यही सोचते हैं कि मैंने पिछले 3-4 दिनों में कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे खाना खाया था। एंड दैट्स द रीजन एनी ऑफ द सेंटली पीपल या एनी ऑफ द सेंट, वो आपके घर पे आके सीधा अन्न ग्रहण नहीं करते। वो कहेंगे कि हम बाहर कहीं खाते नहीं, या फिर चाहे तो जल ले लेंगे या थोड़ा सा फ्रूट खा लेंगे, but they will never eat prasadam at your house if they don't know you personally. वो उन्हीं के घर पे खाते हैं जहाँ पे उनको पता होता है कि ये भगवान को ऑफर किया हुआ, सात्विक चित्त से बनाया हुआ, सात्विकता से शुद्ध होके बनाया हुआ भोजन है, तो ही वो ग्रहण करते हैं। So this is what the cycle we have discussed. Anything else? Okay. So Prabhuji, yes. we also discussed कि कोई जो कर्म कर रहा है, जैसे कोई सकाम कर्म कर रहा है, लेट्स से कोई दान दक्षिणा कर रहा है, तो वो एक चीज को सोच के करता है कि भाई हाँ मुझे ये फल मिलेगा। तो हमें जो है उन लोगों को या कोई इवन कोई विकर्म भी कर रहा है, जैसे कि नॉनवेज खा रहा है या कोई मतलब अनियन गार्लिक खा रहा है, तो हमें उनको डायरेक्टली रोकना नहीं चाहिए। उल्टा उनको हमें कर्म में इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि मंदिर में बुला के, ठीक है हम उनसे भोग नहीं बनवा सकते, तो उनको जो है हम कुछ डिशेज धोने की सेवा में, प्रसाद बांटने की सेवा में, या किसी अलग अलग हम सेवाओं में लगाएं, ताकि उनको जो है वो डायरेक्ट ऑफेंड नहीं हो जाए कि भाई ये क्या हमें रोक रहे हैं। मतलब तो धीरे धीरे जब वो आकर वो सेवाएं धीरे धीरे करेंगे, तो उनका मन अपने आप जो है शुद्ध, चेंज होता जाएगा। उनके चित्त पे उसका असर होगा। जी सही है। इसीलिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के अंदर इस प्रोसेस को चेतो दर्पण मार्जनम, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे चेतो दर्पण मार्जनम, एंड दैट एंटायर कॉन्सेप्ट इज कि द पीपल व्हेन दे गो एंड क्लींस द टेम्पल और द हाउस और द प्लेस ऑफ द सेंटली पीपल, उनके अंदर के जो विकार है वो धीरे धीरे धुलना शुरू हो जाते हैं। सो चेतो दर्पण मार्जनम इज वेरी गुड फॉर द पीपल टू स्टार्ट द सर्विस विथ। जैसे ही आप भगवान का धाम या किसी संत का घर या किसी संत की सेवा शुरू करते हैं, तो आपके अंदर के विकार जो है वो क्लींस होना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक समय की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो प्रभुपाद के गुरु महाराज है, उनके पास कोई शिष्य किसी स्वजन को लेके आया, बोला कि प्रभुपाद जी, ये जो इंसान है इसने गीता कंठस्थ कर ली है, इसको गीता पूरी तरह से आती है, लेकिन इसको गीता समझ में नहीं बहुत सारी चीजें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझाऊं उससे पहले आप एक काम कीजिए, आप किचन के अंदर यूटेंसिल्स पड़े हैं, आप थोड़ा उनको धो दीजिए। उस बंदे ने कुछ तो 1-2 घंटे लगाए यूटेंसिल्स धोने के लिए। देन ही केम डाउन एंड टच द फीट ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कि जिस गीता के श्लोक के ऊपर मैं अटका हुआ था, जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, वो मुझे यूटेंसिल्स धोते धोते समझ में आ गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मुस्कुराए कहा कि दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द चेतो दर्पण मार्जनम। आप समझ रहे हैं? सो वेरी नाइस मेघा जी, वेरी नाइस। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 3.29। एनीथिंग एल्स पीपल वांट टू से? आप कोई कहना चाहते हैं या फिर हम शुरू करें? ठीक है, फिर 3.29, प्रकृते गुणा सम्मूढ़ा सजन्ते गुणा कर्मसु तत्
अकर्षणा विधो मंडन कृष्णा विन्ना विचालयेत। भगवान कह रहे हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। ये जो 3 गुण हमने डिस्कस किए, उस गुण की वजह से क्या होता है, वो अज्ञानी पुरुष, क्योंकि वो उसके ऊपर देख नहीं पाता, ही इज नॉट एबल टू सी बियॉन्ड देन दैट। इसलिए क्या होता है कि वो भौतिक कार्य, जो मटेरियल एक्टिविटी है, उसके अंदर एकदम से इन्वॉल्व हो जाते हैं और आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अदम होते हैं। जैसा मैंने कहा कि दिस इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, उनके पास अज्ञानता है, जिसके कारण उनके ये कार्य उनमें जो होते हैं वो बिकॉज ऑफ द अज्ञानता। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। जैसा भगवान ने पहली बार भी कहा कि यू शुड नॉट डिस्टर्ब देम, यू शुड नॉट chastise them immediately. The process is इमीडिएट अपलिफ्टमेंट ने अप्रूट नहीं करना है उसे, स्लोली ग्रेजुअली उसको एक स्तर से दूसरे स्तर के ऊपर ले जाना है। ये भगवान किसके लिए कह रहे हैं? फॉर द प्रीचर और फॉर द पीपल हु ट्राइंग टू एडवाइज अदर पीपल। सो वापस से पढ़ते हैं भगवान क्या कह रहे हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। दे आर वेरी मच अटैच्ड इनटू दिस वन। यद्यपि उनके जो भी एक कार्य है उसमें ज्ञान भाव के कारण होता है, उनके पास नॉलेज नहीं होता, लेकिन ज्ञानी जो है, जो इंसान इंटेलिजेंट है, जो इंसान समझ चुका है ज्ञान को, उसको चाहिए कि उसे विचलित ना करे। क्योंकि जो लोग अज्ञानी है वो भगवत भक्ति के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। आई हैव सीन द पीपल एक्चुअली इन माई सराउंडिंग, वो क्या करते हैं कि द पीपल हु इज टू मच मटेरियली एंगेज, उनको जाके उपदेश देते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, एंड देन देयर इज अ फ्रिक्शन हैपेंस, देयर इज अ फाइट हैपेंस। और फिर क्या होता है कि प्रीचिंग तो होता नहीं है, बट द डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड। सो आपका नेक्स्ट टाइम अगर आप समझाना किसी को चाहोगे तो भी नहीं समझा पाओगे, क्योंकि वो इंसान आपको देख के भाग जाएगा। दूसरी बात क्या होती है कि आप अपना खुद का स्वयं का जो है समय नष्ट करते हो। किस लिए? क्योंकि आपको लगता है अरे व्हाई ही इज नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट आई एम सेइंग, आई नो इट इज द परफेक्ट थिंग फॉर हिम। बट समटाइम्स वैशेखर प्रभु जैसे कहते हैं कि जो मैंगोज होते हैं पेड़ के ऊपर, उनको कच्चे उतारने में कोई फायदा नहीं है। लेट देम गिव अ टाइम टू कम इन अ मैच्योर स्टेट। अगर वो मैंगोज मैच्योर हो जाएंगे फिर आप उसको प्लग करोगे तो उसको पकने के चांसेस अच्छे रहते हैं, एंड दे बिकम अ स्वीट फ्रूट। अगर आप किसी प्री मैच्योर मैंगोज को प्लग करोगे एंड देन इफ यू ट्राई टू राइप देम, वो या तो बिगड़ जाएगा या सड़ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो देर आर सम ऑफ द पीपल, हर एक की जर्नी होती है, उनकी अभी स्वीकृति उतनी हुई नहीं है, इनके ऊपर कृपा इतनी हुई नहीं है, दे आर नॉट दैट इंटेलिजेंट, वो उनके कर्म अभी तक ठीक नहीं है। तो आप उनको अगर ज्ञान अगर दोगे तो भी वो ज्ञान लेने की पात्रता नहीं है उनके ऊपर। गुरु महाराज कहते हैं ना कि अगर एक पात्र है, सोने का बर्तन है, अगर आप उसको उल्टा रख दो और उसके ऊपर कितनी भी बारिश की बूंदें गिरे, लेकिन उस पात्र के अंदर जो है पानी कभी भी संग्रह नहीं होगा उसका। वैसे ही जो इंसान है, जिसके कर्म ठीक नहीं है, जो अज्ञानता के वश इन सब में उलझा हुआ है, उसने अपने आप को भगवान की भक्ति की तरफ या ज्ञान मार्ग की तरफ पूरा उल्टा करके रखा हुआ है। तो आप कितना भी उसके ऊपर हिट करोगे उसको कुछ असर नहीं होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा, क्योंकि आपके पास भी समय इतना नहीं है, तो आप अपना जो मूल्यवान समय है वो नष्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों की तरफ। ही इज नॉट रिसेप्टिव। सेम चीज प्रहलाद महाराज जो है श्रीमद् भागवतम के अंदर स्कंद नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 टेक्स्ट नंबर 30 के अंदर समझाते हैं। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जो 14 महाजनों में से एक है। श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे प्रतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्येत ग्रहाव्रतानम्
अदन्तगोभिर्विशतं तमिश्रम् पुनः पुनश्चार्वितचर्वनानम्। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोई पढ़ना चाहेगा ये? So, we can discuss. Anyone can read this? Yes. Please go ahead. Hello. Hello. Yes, Yeah. yes, Prabhu. Sorry. Please. No, just fine. Prahlad Maharaj replied, because of their uncontrolled senses, persons too addicted to their materialistic life make progress toward hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by the instructions of others, by their own efforts, or by a combination of both. परफेक्ट। सो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस। जैसा हमने पहले कथा उपनिषद का एक उदाहरण लिया था कि जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 घोड़े की तरह है। उसके साथ जो जुड़ा हुआ रथ है उसके अंदर आप आत्मा की तरह विराजमान है, और जो घुड़सवार है वो आपकी बुद्धि है, और जो घोड़े से लगी हुई रस्सी है जिसको घोड़ेसवार ने कंट्रोल किया हुआ है वो मन है। तो जब कोई इंसान जिसकी बुद्धि जो है वो इतनी शार्प नहीं है, जिसका चित्त जो है इतना शार्प नहीं है, उसके जो घोड़े हैं वो पांचों दिशा में अलग अलग दिशा में घूम रहे हैं। किसी को कोई जिह्वा अपने हिसाब से काम कर रही है, आंखें अपने हिसाब से काम कर रही है, स्पर्श अपने हिसाब से काम कर रहा है, कान अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो उनकी जो सेंसेस है, उनकी जो इंद्रियां है वो कंट्रोल नहीं है, और बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस द पर्सन टू एडिक्टेड टू द मटेरियलिस्टिक लाइफ, क्योंकि हर घोड़ा जहां पे चाहे वहां पे चरे ही जा रहा है। सो द अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो कहीं नहीं जा रही है, वहीं पे बैठी हुई है। Because all the horses are in different direction, they are trying to enjoy the materialistic life. So person too addicted to the materialistic life make progress towards कहाँ पे, वो किस तरफ progress करेगा? Hellish condition, हेलिश कंडीशन की तरह, जो एकदम निम्न स्तर की कंडीशन है उसकी तरफ प्रोग्रेस करेगा, और रिपीटेडली च्यू दैट विच हैज बीन ऑलरेडी बीन च्यूड। अर्थात वो उसी चीज का बार बार आस्वादन किए जा रहा है जिसका आस्वादन उसने इतने पिछले कितने जन्मों तक वो करता रहा है। ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, ये सब जो 4 बेसिक चीजें हैं वो उसने बहुत पिछले जितने जन्म उसने लिए, अनंत, हम लोग कहते हैं 8400,000 स्पीसीज है, बट डजंट मीन दैट आपने सिर्फ 8400,000 जन्म लिए हैं। आप कुत्ते 50 बार बने हो, घोड़े 10 बार बने हो, इंसान 500 बार बने हो। सो आपने इतने जन्म 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 लेके, और हर जन्म में आपने यही चीज किया है, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग, राइट। सो आप वही जो आपने चू किया है, आपने जो पहले चखा है, आप बार बार वही चख रहे हो, और फिर भी आपको क्या लग रहा है? अरे इसमें मुझे अलग से आनंद आ रहा है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि जो ऊंट होता है, ऊंट जब खाना शुरू करता है किसी पेड़ के ऊपर से, तो उसके जब वो चबाता है तो साथ में जो कांटे होते हैं उसको भी चबाता है। उस कांटों की वजह से उसके मुंह के अंदर खून निकलना शुरू होता है, और जब वो खून निकलता है तो वो खून खुद भी पीता रहता है, लेकिन उसको लग रहा है अरे कितना अच्छा स्वाद आ रहा है इसका, इस वेजिटेबल्स में से, बट ही इज ईटिंग ऑफ हिज ओन ब्लड। सिमिलरली द पीपल actually repeatedly chew that which has been already been chewed. Their inclination towards Krishna are never aroused because of they are so busy into the materialistic life. उनका जो इंक्लिनेशन है, जिन तरफ उनको ढलना चाहिए, जिस तरफ उनको जाना चाहिए, वो कभी उनके दिमाग में वो चेतना प्रकट ही नहीं होगी भगवान की तरफ जाने की। either by the instruction of others, चाहे उनके स्वजन, चाहे उनके मित्र, कोई भी उनको अगर इंस्ट्रक्शन दे, उनको सलाह दे, उनको सूचन दे, उनको पढ़ाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट एबल टू टेक इट, और नेदर बाय देयर ओन एफर्ट्स, उनके एफर्ट रखने की तो बात ही नहीं है। इवन दे ट्राई लिटिल बिट, देन ओके दैट्स फाइन, दे विल गेट आउट ऑफ इट।
कुछ भी थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे भक्ति तरफ बढ़ने के लिए या ज्ञान तरफ जाने के लिए, लेकिन देयर सेंसेस आर सो मच अनकंट्रोल कि वो उनको उस तरफ जाने ही नहीं देगी। इसलिए वो खुद थोड़ा सा भी अगर एफर्ट लगाना चाहे तो भी वो कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो अपने खुद के प्रोग्रेस से भी, एफर्ट से भी थोड़ा भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कभी कभी वो खुद थोड़ा सा प्रयास करते हैं, कोई मित्र थोड़ा हेल्प कर देता है, कोई परिवारजन थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन फिर भी because of their uncontrolled senses they cannot move forward in the right direction. किंतु भगवान ये सब कह रहे हैं कि आपको अपना टाइम उनके अंदर वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज भी एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक, उन लोगों के गुण, कि जो इंसान की सेंसेस अनकंट्रोल है वो भगवान की तरफ थोड़ा भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन किंतु जो भागवत भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। इसलिए कहते हैं कि संत से ज्यादा दयालु, भगवान से ज्यादा दयालु उनके संत है, राइट। राम से अधिक राम कर देखा। सो भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं उनके भक्त, क्योंकि वो भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। भगवान का अभिप्राय क्या है? भगवान वहां पे गोलोक में, वृंदावन में बैठे हुए, जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने मुक्ति के लिए बहुत सारे द्वार खोले हुए हैं। गीता के अंदर ही भगवान ने कुछ तो 10 रास्ते बताए हैं भक्ति करके आप भगवान की तरफ जा सको, और कुछ तो 11 या 12 रास्ते बताए हैं जिसमें भक्ति नहीं है, आप सिर्फ वो कार्य करो और भगवान के धाम को पहुंच जाओ। क्योंकि भगवान वहां पे आप सबका इंतजार कर रहे हैं। ही वांट एवरीवन टू गेट आउट दिस मटेरियल लाइफ। जैसे एक पिता अपने घर पे बैठे हुए है, वो अपने बेटे के घर आने का इंतजार करता है कि भैया चलो मेरा बेटा मेरे साथ आके रहना शुरू करेगा, राइट। सो दैट इज हाउ द फादर इज, दैट इज हाउ द कृष्णा इज, ही सिटिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट वो चाहते हैं कि जितने भी जीव मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, वो सब इस बंधन को छोड़ के वापस भगवत धाम आ जाए, वापस घर लौट आए। सो दैट इज व्हाट हिज हार्ट इज सेइंग फ्रॉम इनसाइड। और संत क्या करते? संत भगवान का दिल है, संत भगवान की आत्मा है, और वो भगवान के अभिप्राय को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। इसलिए संत क्या करते हैं? फिर भी लगे रहते हैं, फिर भी उन लोगों को प्रीच करने में या उन लोगों को बताने में कि भैया ठीक है, यू डोंट लाइक मी बट ठीक है, चल प्रसाद खा ले, कुछ नहीं, प्रसाद खा ले। बताएंगे भी नहीं कि प्रसाद है, धीरे धीरे प्रसाद दे के दे विल ट्राई टू चेंज हिज माइंडसेट। थोड़ी थोड़ी सेवा में उनको लगा के दे विल ट्राई टू अपलिफ्ट देम। स्लोली थोड़ी थोड़ी उनको गीता भागवतम का पाठ पढ़ा के दे विल ट्राई टू अपलिफ्ट देम। थोड़ी थोड़ी कुछ कथा सुना के उनको बाहर निकालेंगे। दैट इज व्हाट द संत मूड इज। क्योंकि इसीलिए वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास भी जा जाकर उन्हें भक्ति के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने कहा। सो जो मानव के लिए परम आवश्यक है, यहाँ पे एक बहुत सही चीज है। क्या लिखा है कि भक्ति के जो कार्य हैं वो मानव के लिए परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि यही एक तरीका है इस संसार से निकलने का। अगर आज नहीं निकल रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अभी तो मेरा एक ही ह्यूमन बर्थ हुआ है, शायद मैंने थोड़े और कम धक्के खाए हैं संसार में, थोड़े कम चीटिंग्स पाई है संसार में, थोड़ा कम सफर हुआ हूँ संसार में, तो मैं थोड़ा और सफर कर लूं, थोड़ा और धोखे खा लूं, थोड़े और यातनाएं सहन कर लूं, मैं अगले जन्म में सोचूंगा। चलो ठीक है, तो अगर आज नहीं तो फिर किसी जन्म में, और उस जन्म में अगर आपको मौका मिला तो ठीक है, चलो आपको मौका मिल गया, लेकिन क्या करना तो यही पड़ेगा, क्या? भक्ति। क्योंकि इसके अलावा श्रेष्ठ, सीधा, सरल और कोई मार्ग नहीं है। तो आज नहीं, फिर कभी ही सही, लेकिन आपको करना तो यही पड़ेगा, क्या? भक्ति। क्योंकि इसके अलावा श्रेष्ठ, सीधा, सरल और कोई मार्ग नहीं है। ठीक है? एनी क्वेश्चंस इन दिस वन? चलिए, we'll move to the next one. 330. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा नरासिर्निर्मामो भूत्वा युधस्वा विगता ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व की किसी
दावे के बिना अथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को क्या सिखा रहे हैं, अर्थात हम सबको क्या कह रहे हैं, हाउ वी शुड एक्ट इन अवर डे टू डे लाइफ। यहाँ पे चार मुख्य शब्दों का प्रयोग किया है भगवान ने। पहला आध्यात्म चेतसा, दूसरा निरासिर, तीसरा निर्ममो और चौथा विगत ज्वरः। भगवान ने कहा कि इस चार को पकड़ के आपको संसार में कार्य करना है। That is what Bhagavan says, that then you will be successful. And what are these four? We'll understand. Adhyatma chetasa means full knowledge of self. अपनी आध्यात्मिक चेतना को समझ के चलो, क्योंकि the living entity cannot be happy independent of the cooperation of the Supreme Lord. भगवान के कोऑपरेशन के बिना, भगवान की कृपा के बिना अगर आप समझ रहे हो कि आप खुश रहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज द इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द लिविंग एंटिटी, उनकी जो स्थिति है हर एक आत्मा की, इज टू बिकम द सबऑर्डिनेट ऑफ द डिजायर ऑफ द लॉर्ड। भगवान की इच्छा के अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो ही आप खुश रहोगे, यही आपकी पोजीशन है। Arjuna was therefore ordered by Krishna to fight as if the Lord were his military commander. इसलिए भगवान अर्जुन को कैसे कह रहे हैं कि you fight, because भगवान अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं as he's a commander. One has to sacrifice everything for the goodwill of the Supreme Lord and at the same time discharge the prescribed duties without claiming the proprietorship. That is called Adhyatma Chesta. What is Adhyatma Chesta? अपने आप को चेतना, बेसिकली अपने आप को समझो आप कौन है। यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। आप भगवान के एक अंश हो और आपकी जो पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज यू हैव टू वर्क अंडर विद द सिंक ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। आप भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान के शरणागत होकर अगर आप जीवन व्यतीत करोगे तो जीवन में आपको खुशियां मिलेगी। एक सिंपल सी बात है, if you are working or if you are a servant, the servant's job is to comply और अपने मास्टर की इच्छा के अनुसार, अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार अगर वो कार्य करेगा then he will be happy. अगर वो अपनी स्वामी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा तो क्या किया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट या वार्निंग या मेमोज या कुछ ना कुछ दिया जाएगा हाथ में। इनडायरेक्टली ही वुडंट बी हैप्पी। वो जो सर्वेंट है वो खुश नहीं रहेगा। सिमिलरली हम भगवान के दास हैं, तो हमारा कार्य क्या है कि भगवान की इच्छा के अनुसार उनके शरणागत होकर हम अपना जीवन व्यतीत करें, उनके हिसाब से अपना कार्य करें। अगर हम वो नहीं करते हैं, इफ यू गोना लिव ऑन आवर ओन अकॉर्ड, अपने टर्म्स और कंडीशन पे अगर हम उटपटांग सी चीजें करेंगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा, हमें वही वार्निंग मिलेगी या हमें पनिशमेंट मिलेगी और कहे तो हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि आध्यात्म चेतसा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग निरासिर, विदाउट फ्रूटिव डिजायर इन रिटर्न, यानी आप अपना कुछ भी कार्य कैसे करें, नॉट इन एक्सचेंज ऑफ द बेनिफिट्स। फ्रूटिव डिजायर जो सकाम कर्म है उसको छोड़ के आप अपना कार्य करें। जैसे समझ लीजिए एक कैशियर है बैंक के अंदर, बैंक के अंदर जब आप पैसे लेने जाते हो तो कैशियर आपको पैसे आपके अकाउंट से निकाल के देता है। वॉट एवर यू हैव, बैंक कैशियर गोज एंड टेक आउट द मनी फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट एंड गिव इट टू यू, लीजिए आपके इतने पैसे हुए। लेकिन ही नेवर क्लेम दैट दिस इज माई ओन मनी, राइट? Similarly, when you work for Bhagwan or when you work in this world based on your guna and karma, based on your prescribed duties, you never expect something in the return as a fruitive way. That is the second thing. तीसरा क्या है, निर्ममो, विदाउट ओनरशिप। यानी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते, मैंने ये किया, ये मेरा किया हुआ है, मी आई माई, सो विदाउट ओनरशिप। देखिए सिंपल सी बात है, आप कुछ भी कर पा रहे हैं संसार में वो बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ द भगवान। आप अपनी इच्छा से अपनी पलके भी नहीं कंट्रोल कर सकते, आप अपनी इच्छा से अपना एक नेक्स्ट ब्रीथ भी नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर आपको नेक्स्ट सांस भी लेना है तो आपको भगवान के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, वरना सांस जाती तो है लेकिन आती नहीं वापस। सो यू कैन नॉट कंट्रोल इवन योर ब्रीथ, यू कैन नॉट कंट्रोल इवन योर हेयर टू फॉल। See, so each and everything of your body has been controlled. तो forget about आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो मति है,
वो किसके हिसाब से चलती है। तो आप जो कार्य करते हो, आपके हाथ से जो कार्य होता है, आपकी जो ऊर्जा से जो कार्य होता है, उस सब में द ग्रांट इज फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो जब अगर ग्रांट उसके हिसाब से हुआ, तो फिर आप उसको क्लेम कैसे कर सकते हो कि ये मैंने किया है? ये जो भी किया है वो भगवान की इच्छा से ही हुआ है, इसलिए विदाउट ओनरशिप। और तीसरा चौथा क्या है? विगत ज्वरः, डोंट बी लेजी। कुछ लोग समझते हैं कि ये जो भक्त लोग हैं वो बहुत ज्यादा लेजी है, एंड सम पीपल टेक इट लाइक दैट आल्सो, दैट ओ आई एम अ डिवोटी सो आई कैन बी अ लेजी। मैं यहाँ यहाँ अपना काम सबको बोल दूंगा, वो कर देंगे, बात खत्म हो गया, आई शुड नॉट वर्क बिकॉज आई एम अ डिवोटी। भगवान कहते हैं कि विगत ज्वरा, डोंट बी लेजी। डिवोशनल सर्विस इज नॉट फॉर द लेजी पीपल। भक्ति जो है वो लेजी लोगों के लिए नहीं है। एग्जाम्पल किसी भी उठा के देख लीजिए आप, हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज का एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। प्रभुपाद, प्रभुपाद अपने जीवन में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। व्हेन ही स्टार्टेड प्रीचिंग मूवमेंट इन 1972, आई फॉरगेट द ईयर, बट व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 67 और समथिंग लाइक दैट, वो सिर्फ रात को सिर्फ 2 घंटे सोते थे। 2 घंटे सोते थे, फिर उठ जाते, फिर अपना बुक लिखने का कार्य करते, सुबह 4 बजे तक बुक लिखते थे, और फिर 4 बजे मंगला आरती अटेंड करते थे। मंगला आरती खत्म हुई कि अपने चांटिंग शुरू करते थे। 7:30 बजे तक अपने 16 राउंड कंप्लीट करते थे। 7:30 बजे वो भगवान के श्रृंगार आरती का दर्शन करते थे। श्रृंगार आरती के दर्शन के बाद जहां कहाँ रहेंगे वहां पे श्रीमद् भागवतम का क्लास देते थे। श्रीमद् भागवतम का क्लास खत्म हुआ, देन ही स्टार्ट फॉर हिज प्रीचिंग मूवमेंट। सोचिए 2 घंटे, 67 की एज में अगर कोई बुजुर्ग 2 घंटे सोता है और अपना इतना एक्टिव लाइफस्टाइल रखता है, आप उसको क्या कहोगे? हमने कुछ समय पहले जयानंद ठाकुर की बात डिस्कस की थी, जिसने प्रभुपाद को रथ यात्रा एग्जीक्यूट करने में हेल्प की थी। उनकी लाइफस्टाइल देखिए, पूरी रात वो गाड़ी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे। वॉट एवर द मनी ही यूज्ड टू गेट, ही यूज्ड टू यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। इन द डे टाइम ही यूज्ड टू वर्क एज अ टेंपल प्रेसिडेंट इन सैन फ्रांसिस्को। सो कोई भी डिवोटीज पकड़ लीजिए, वो लेजी नहीं होगा, then only he is a devotee. If you find the devotee is lazy, that means understand that he is not executing the devotional service properly. So विगत विग्रह, तो भगवान ने कहा कि आध्यात्म चेतसा, फुल नॉलेज ऑफ द सेल्फ, कि तुम खुद क्या हो, मैं क्या हूं। निरासिर, विदाउट फ्रूटिव डिजायर इन रिटर्न, कुछ भी कार्य के रिटर्न में फ्रूटिव डिजायर मत रखिए। और विदाउट ओनरशिप, क्योंकि आपको जो कुछ मिला है वो भगवान की इच्छा से मिला है, उसकी ग्रांट से मिला है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग दैट आई हैव डन इट, इट इज माई, एंड विगत ज्वरः, डोंट बी लेजी, एग्जीक्यूट योर टास्क विदाउट लेजीनेस, राइट। सो भगवान कहते हैं कि ये 4 मुद्दे को पकड़ के अपना जीवन व्यतीत करो। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर तुम युद्ध करो। दिस इज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। इज देयर एनी क्वेश्चन इन दिस वन? प्रभु जी, यस माता आपने जी। इसके आगे के श्लोक में बोला कि अ, सब कुछ कंट्रोल भगवान के हाथ में है, कि इवन हम सब कुछ उनकी मर्जी से ही होता है, अपने इवन हेयर फॉल से लेके यानी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इज द सुप्रीम पावर। तो फिर भगवान हमें कुछ सीन या पाप करने में रोकते क्यों नहीं है? वेरी गुड माता जी। भगवान आपको रोकते नहीं, क्योंकि यही एक मुद्दा था जिसको पकड़ के आप भगवान के घर से निकले थे। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपका बेटा है, वो जब बड़ा होता है, यू ट्राई टू प्रोटेक्ट हिम, यू ट्राई टू हेल्प हिम, यू ट्राई टू पैम्पर्ड हिम। आप उसके लिए जितनी भी चीजें हैं वो करते हो, दिस इज गुड फॉर यू, यू ईट दिस काइंड ऑफ स्टफ, दिस इज हेल्दी फॉर यू, एवरीथिंग। किसी एक मोमेंट पे आपका बेटा कहता है, मम्मा, यू आर कंट्रोलिंग मी टू मच, और यू आर डूइंग इट टू मच फॉर मी। मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे अपना खुद का कंट्रोल चाहिए। आई वॉन्ट टू लिव ऑन माई ओन अकॉर्ड, इसलिए मैं घर छोड़ के बाहर रहना चाहता हूँ। आप चाहते नहीं, पर अब बाहर रहना चाहता हूँ। सिमिलरली, या कोई और एक एग्जांपल पकड़ लीजिए कि आपके साथ एक लड़की है छोटी सी, वो चाहती है कि मम्मा, यू आर कुकिंग इन अ किचन, आई वांट टू कुक आल्सो, बट यू कैन नॉट अलाउ इन हिज किचन। दैट्स द रीजन आप उसके लिए एक टॉय किचन खरीद के ला के देते हो कि बेटा यहाँ पे जाओ एंड यू कैन कुक, दिस इज योर टॉय किचन। अभी आप वैसे ही भगवान जब स्पिरिचुअल में हमारे साथ, हमें लगा कि हमें भगवान से इंडिपेंडेंट अपना खुद का लाइफस्टाइल चाहिए,
अपना खुद का कंट्रोल चाहिए। तो ये दैट इज द ओनली थिंग। भगवान से ओके ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी एक मटेरियल वर्ल्ड का निर्माण कर देता हूँ, एक संसार का निर्माण कर देता हूँ। तुम वहां पे जाओ, वहां पे जैसे तुम मेरे पुत्र हो वैसे तुम्हारे खुद के बेटे होंगे, तुम्हारी खुद की बीवी होगी, तुम खुद कमाओगे, तुम खुद रूल्स करोगे, तुम खुद ऑर्डर पास ऑन करोगे। दिस इज वेरी नाइस, आई वांट लाइक दिस। तो भगवान ने आपके लिए एक घर बनाया जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं, आप उसके अंदर जन्म लेके आ गए। फिर भगवान फिर भी बहुत दयालु है अपने बेटे से। जैसे एक अच्छा पिता या अच्छी माता क्या होता है कि दे आर स्टिल वेरी प्रोटेक्टिव दो द सन हैज लेफ्ट देम। क्या करेंगे, जब भी कोई ना कोई जाएगा, या ही ट्राई टू मेक श्योर कि वहां पे किचन में इज अ वेरी गुड अप्लायंसेस, राइट, देयर इज अ एसी इन द रूम, okay, there is no insects and all these things, make sure it is clean। तो आप फिर भी दूर रहते हुए भी कोशिश करते हो कि उसके लिए आसपास जितनी भी इन्वायरमेंट है, as much as possible you try to secure it। सिमिलरली भगवान ने भी इस संसार के अंदर ही ट्राई टू बी विथ यू, कि बेटा देखो तुम्हें ये करना है तो ये है राइट, ये करना है तो तुम ऐसे करो, वैसा करना है वैसा करो, लेकिन ही वोंट कंट्रोल योर एक्शंस। क्योंकि अगर ही इज गोना कंट्रोल योर एक्शंस, देन अगर आप वापस से कहोगे देखो आपने मुझे यहां तक भेजा, लेकिन फिर भी मुझे जो करना है वो मुझे करने नहीं दिया, आपने आपने मेरे उस एक्शन को कंट्रोल कर लिया। तो भगवान ने क्या कहा गीता में, जैसे पहले भी कहा 18वें चैप्टर के अंदर, कि अर्जुन जो सही था, जो करने योग्य था, वो मैंने सब तुम्हें समझा दिया। अब तुम्हें ये करना है या नहीं करना, इट इज योर डिसीजन। वैसे ही भगवान हमारी तरफ, हमारे तक किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी जरिए से हर वो चीज पहुंचाते हैं जो हमें गलत और सही का निर्णय लेने में मदद रूप होती है। उतना ही नहीं, वो अंदर बैठे हुए भी हमें टोकते हैं कि श्वेता, यू आर डूइंग दिस थिंग, इट इज नॉट एग्जैक्टली राइट, यू शुडंट डू दिस, इससे अच्छा तुम ये करो। हाँ, आप वो सुनते भी हो, लेकिन हम फिर उनको सप्रेस करते हैं। तो ही इज ट्राइंग टू नॉट कंट्रोल, पर ही इज ट्राइंग टू गाइड यू। वो आपको सही रास्ते पे ले जाने में मदद तो करते हैं, लेकिन ही इज नॉट गोना स्टॉप योर हैंड। इसीलिए उन्होंने कर्म के सिद्धांत बनाए कि मैंने तुम्हें सब कुछ पहुंचाया, मैंने तुम्हें सही करना क्या है, गलत क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके रिएक्शंस क्या है, वो सब का मैंने तुम्हें ज्ञान प्रदान करवाया कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। उतना ही नहीं, अंदर बैठे हुए भी मैंने तेरे को हर समय रोका। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ये गलत काम करना है बेटा, तो ठीक है तू कर, लेकिन इसके रिएक्शंस को भोगने के लिए भी तैयार रह। राइट, सो दिस बट इज व्हाट प्रभु इट। जी, अगर चलो एवरी डे इन प्योर हार्ट हम भगवान को रिक्वेस्ट करें कि भगवान, हमने देख लिया ये माया का खेल, जो भी हमने जिद करके लिया, अब प्लीज आप हमें गाइड कीजिए, अब आपके भरोसे ही है, तो क्या भगवान हेल्प करेंगे? हाँ हाँ, अरे 100 नहीं 500% हेल्प करेंगे वो, 500% हेल्प करेंगे। उसकी गारंटी है, शास्त्र देता है, साधु देते हैं, भगवान देते हैं। तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो बैठे हुए तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाने के लिए, दैट इज फॉर श्योर। जी प्रभु जी। Any other question someone has? I will move to the next one. So 331. ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो नसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही चीज हमने आपके क्वेश्चन में डिस्कस की, कि अगर आप भगवान के दिखाए हुए रास्तों पे चलोगे, उनको सुनोगे जो आपको अंतरात्मा से कह रहे हैं, इफ यू फॉलो व्हाट ही सेड, देन व्हाट विल हैपन, आप सकाम कर्म के जो बंधन है, जो आपको अभी परेशान कर रहा है, जैसा आपने कहा कि नाउ आपने बोला कि इट्स इनफ नाउ, सो ये जो बंधन है, इसके जो रिएक्शंस है, उस कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। दैट इज व्हाट भगवान इज सेइंग हियर। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? The injection of someone can read this please.
अगर कोई चाहे तो पढ़ सकता है। I can do it. Can you hear me? Yes, so long time. The injection of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the essence of all Vedic wisdom and therefore is eternally true without exception. As the Vedas are eternal, so this truth of Krishna consciousness is also eternal. One should have firm faith in their injection without envying the Lord. There are many philosophers who write comments on Bhagavad Gita but have no faith in Krishna. They will never be liberated from the bondage of furtive action. But an ordinary man with firm faith in eternal injunctions of the Lord, even though unable to execute such orders, becomes liberated from the bondage of the law of Krishna. Just 1 second. So, as Bhagwan has explained, Prabhupada try to, little bit elaborate nicely. So, यहाँ पे Prabhupada क्या कहते हैं कि the injection of Supreme Personality of Godhead Krishna is the essence of all the Vedic wisdom. देखिए आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में, टेक्स्ट नंबर 15, वहां पे भगवान कहते हैं, बोल्डली कहते हैं, भगवान एकदम डंके की चोट पे कहते हैं, क्या कहते हैं कि वेदिश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, कि ये जितने भी वेद है उनका लक्ष्य क्या है, हम है, राइट? सो therefore eternal true without the exception, as the Veda are eternal, so the truth of Krishna consciousness is eternal. भक्ति का जो सत्य है वो भी eternal है, क्योंकि वेदा eternal, और वेदों का जो लक्ष्य है वो क्या है, भगवान स्वयं। वेद कहाँ पे खत्म होते हैं, भगवान के चरणों में। So one should have firm faith in his injection, what Krishna is saying, without envying to Lord. There are many philosophers who write the comment on Bhagavad Gita. आप देखोगे, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद ने लिखा है कि बहुत सारे आपको स्वामी मिलेंगे, संत मिलेंगे, ज्ञानी मिलेंगे, फिलोसोफर्स मिलेंगे, स्टाइल में भागवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिख दी, भागवत गीता के ऊपर प्रवचन लिख दिया, और फिर एंड ऑफ द डे कहाँ पे पकड़े जाते हैं, किसी ना किसी स्कैंडल में, किसी ना किसी रैकेट के अंदर। क्या हुआ, भागवत गीता तो उन्होंने भी पढ़ी, कमेंट्री तो उसके ऊपर भी लिखी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर पालन नहीं किया, right? They don't have a faith in what Krishna has says, so they use the Bhagavad Gita just for the publicity, just to attract the people, just to attract the followers. इसलिए क्या हुआ, भगवान की बातों में अच्छा फेथ नहीं है, भगवान के ऊपर फेथ नहीं है, लेकिन to become more famous or to get the fame, उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, they are not able to liberate themselves, खुद को उस कर्म बंधन से, उस माया से वो मुक्ति नहीं कर पाए, right? And that's the reason they trap into the scandal or so-called of different kind of degraded stuff, and that's the reason eventually they fall down. लेकिन the ordinary man, भगवान ने कहा कि एक साधारण इंसान जिसको भगवान की वाणी में फेथ है, भगवान की वाणी में श्रद्धा है, even though he is unable to execute such big order, become liberated from the bondage of the material world. यानी एक साधारण सा इंसान, एक सामान्य सा इंसान, एक छोटा सा इंसान जो ज्यादा जानता नहीं है, लेकिन उसको किस बात पे फेथ है, भगवान के ऊपर, बस इतना काफी है। उस फेथ के हिसाब से वो इस संसार के बड़े से बड़े विकट चीजों से निकल के आराम से एक परम पद की प्राप्ति करेगा। जबकि एक इंसान जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज्यादा बुद्धि वाला है, ही हैज अ कला ऑफ अट्रैक्टिंग टन्स ऑफ पीपल, ही इज वेरी फेमस, वेरी रिच, बट वो अपने आप को इस कर्म बंधन से छुड़ा नहीं पाएगा, और इवेंचुअली क्या होगा, ही विल बी ट्रैप्ड इनटू एनी ऑफ दिस मटेरियल एक्टिविटी। एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जैसे दुर्योधन वर्सेस मल्हार। ये दुर्योधन ने भगवान के विश्व स्वरूप का दर्शन किया था। कब किया था, कोई बता सकता है? बी.आर. चोपड़ा की महाभारत सभी ने देखी है। दुर्योधन ने भगवान के विश्व स्वरूप का दर्शन किया था। कुरुक्षेत्र प्रभु। क्या मयूर प्रभु, धन्य है आप। प्रभु कृष्ण भगवान जरा संधि माटे जाए क्या? Exactly, शैलेश प्रभु, कुरुक्षेत्र में he didn't see this विश्व स्वरूप, दुर्योधन heaven, but yeah, when he went for patch up, यानी वो पांडव की तरफ से गए और उनसे 5 गांव की डिमांड की कि you at least give us 5 village so they can rule this 5 village and execute their dharma.
दुर्योधन couldn't understand that. उन्होंने कहा मैं 5 गांव तो छोड़िए, मैं सोई की नोक के जितनी जमीन भी नहीं दूंगा. And when Krishna says that okay then be ready to get destroyed, right? And when Krishna says this, दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण को गिरफ्तार करो. और भगवान ने उस समय अपने विश्व स्वरूप का दर्शन कराया. जो जितने लोग थे उस सभा के अंदर, उस समय क्या हुआ? पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, इन्होंने भगवान के नतमस्तक होकर भगवान की वंदना की. लेकिन दुर्योधन ने भी वही दर्शन किए. लेकिन क्योंकि उसको भगवान के लिए एनवी था, भगवान में फेथ नहीं था, तो भगवान के दर्शन करते हुए वो बोलते हैं ना, कुएं के पास पहुंचे हुए भी वो प्यासा ही रहा. ही वॉज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट. जबकि एक दूसरा एग्जाम्पल हमने मल्हार का लिया था, राइट? कोई बता सकता है कौन सा मल्हार है ये? वी हैव डिस्कस दिस स्टोरी. मल्हार, मल्हार मीन्स केवट और द बोटमैन. Prabhu, is this the one like who goes in the court and like his land was gone and Yes. then he says Raghunath will come. He was the one who was looking at when I signed the papers and gave it. Is a very good. Then the judge became the Judge Baba, Judge Swami into Vrindavan, and is a very good incident we have discussed when judge says that सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान में ना जो आते रहे, वो एक मल्ला के प्रेम के खातिर खुद को गवाह बतलाते रहे. एक मल्ला की गवाही देने के लिए प्रभु कोर्ट में पधारे. मल्ला के पास क्या था? ही वाज नॉट नोइंग एनीथिंग, नेदर ही कैन रीड एनीथिंग. ना उसको किसी शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन उसको भगवान की बातों पे भरोसा था, भगवान के ऊपर विश्वास था. अटल फ्रेम, अटल फेथ. बस उस फेथ के कारण मल्हार वाज come out of this nonsense. So क्या चाहिए? आदव श्रद्धा एवं साधु संगो. आदव श्रद्धा मीन्स आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा साधु का संग, अर्थात संत का संग, संत वाणी का संग. सच्चे साधु का अगर संग मिल जाए आपको, उसकी वाणी का अगर संग मिल जाए. देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ फिजिकल एसोसिएशन. जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि वाणी और वापू 2 प्रकार के सत्संग होते हैं. वाणी अर्थात जो अभी हम और आप सत्संग कर रहे हैं, मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है, आपकी वाणी मेरे तक पहुंच रही है. सो दिस इज अ वाणी संग. एंड वापू इन द सेंस कि फिजिकल एसोसिएशन, आप अपने किसी संत के साथ फिजिकली कनेक्टेड है, उससे मिल पा रहे हैं, उसके आश्रय में बैठे हैं. अभी बिकॉज ऑफ द सो मेनी सिचुएशन लिमिटेशंस, आप अगर किसी साधु सन्यासी या संत के साथ अगर उनके आश्रय में नहीं बैठ पा रहे, अपने गुरु के साथ नहीं रह पा रहे, ठीक है, कोई नहीं. उनकी वाणी का संग कीजिए, उनके लिटरेचर का संग कीजिए, वो अच्छी बुक्स का संग कीजिए. रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, उन सब का संग कीजिए. दैट इज इक्विवेलेंट टू गेट एसोसिएशन ऑफ रूप गोस्वामी और तुलसीदास जी महाराज और हनुमान जी महाराज, एवरीथिंग, राइट? सो this is what the example Duryodhan versus Malhar we have says. So in the beginning of Krishna consciousness, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी स्क्रीन टूटी है. एक सेकंड. I can do that. Yes, please, if you can read it. In the beginning of Krishna consciousness, work sincerely without consideration of defeat and hopelessness. It's okay to be helpless, but never be hopeless. He will surely be promoted to the stage of pure bhakti or Krishna consciousness. Very nice. So यहाँ पे it is okay to be helpless. This is श्वेता माता, ये देखो, भगवान आपकी बातें सुन के पहले ही आपको लिख के बता रहे हैं. This is what you ask, right? It is जी okay to be helpless. आप भगवान से कह सकते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा हूँ. मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी इस भोगों का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ. प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी. इट इज ओके टू बी हेल्पलेस. आप हेल्पलेस होके भगवान या संत को बुहार लगा सकते हैं, लेकिन नेवर टू बी होपलेस. यानी होपलेस का कभी कुछ नहीं हो सकता. होपलेस इन द सेंस बैठा है, क्या है, कुछ है नहीं यहाँ पे, मैं कितना भी कर लूंगा ना, कुछ नहीं होने वाला, ये सब भक्ति अपने हिसाब में आने ही नहीं वाली. सो दीज आर द पीपल हु इज होपलेस. होपलेस रहोगे तो कुछ नहीं होगा, हेल्पलेस रहोगे तो यू कैन श्योर गेट इट आउट ऑफ इट. सो जैसे भगवान कहा कि ही विल श्योरली बी प्रमोटेड टू द स्टेज ऑफ प्योर भक्ति और कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट? इट इज ओके टू बी हेल्पलेस.
हेल्पलेस रहोगे, बुहार लगाओगे, मदद आएगी और बस आप आराम से निकल जाओगे उससे, क्योंकि आप प्रयत्न कर रहे हो। प्रयत्न करोगे तो मुश्किलें आएगी, मुश्किल आएगी जब पुकारोगे किसी मदद के लिए तो मदद भी आएगी, लेकिन यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, आप वहां से निकल जाओगे। लेकिन आप कुछ नहीं करोगे, होपलेस बैठे रहोगे, नथिंग, यू गोना स्टॉप वेयर यू आर, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 332। ये त्वे तदम्य सुयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतमा सर्वज्ञान विमूढ़ंस्तम विधि नास्तान अचेतसः। किंतु जो इंद्रियवश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना। देखिए भगवान 31 में क्या कर रहे हैं? 31 में व्हाट ही इज सेइंग इज द बेनिफिट्स, एंड 32 में ही इज सेइंग नॉट डूइंग इट। सो फर्स्ट इज, यहाँ पर कृष्ण भगवान न होने के दोष का स्पष्ट कथन किया गया है। 32 में इफ यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग द डिवोशनल सर्विस, वो भगवान बता रहे हैं। 31 में भगवान से दैट अगर आप न कर पाओ, अगर आप हेल्पलेस फील करो तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान उसके बेनिफिट्स बता रहे हैं कि आप हेल्पलेस हो, कोई बात नहीं, मदद आएगी, धीरे धीरे आप वहां से निकल के प्योर भक्ति के स्टेज पे पहुंच जाओगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग एंड यू आर क्राइंग। बट 32 में भगवान कह रहे हैं कि किंतु जो ईर्षावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित यानी घुमा हुआ, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट या भ्रष्ट समझना चाहिए। सो दैट इज व्हाट भगवान सेज बोल्डली कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो, व्हाट इज द साइड इफेक्ट। 333 सुदर्शम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। जैसा हमने कहा 3.27 में कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कि ज्ञानी पुरुष है वो भी क्या करता है? अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। वो जिस बोट के अंदर बैठा है, जिस यान के अंदर बैठा है, ही इज गोना बिहेव एग्जैक्टली लाइक दिस, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू फाइंड द राइट बोट फॉर यू, टू फाइंड द राइट स्पेसशिप फॉर यू। क्योंकि भला दमन करने से क्या होता है? भगवान कह रहे हैं दमन अर्थात रिप्रेशन, अर्थात आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन। भगवान इसके खिलाफ है। देखो गीता इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल। भगवान कह रहे हैं कि आप कैसे वर्क करोगे? आप जिस मोड के अंदर सिचुएटेड हो, चाहे रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, विच एवर द मोड यू गोना एक्वायर, यू गोना बिहेव एग्जैक्टली लाइक दिस। देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सप्रेसिंग योरसेल्फ? आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने आपका मोड ठीक नहीं किया, अगर आपने अपना गुण ठीक नहीं किया, तो आप कितना भी सप्रेशन कर लो। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर आपका आपका मूड आपके मूड के हिसाब से, यानी आप तमोगुणी हैं, अगर आपने तमोगुण को धारण किया हुआ है और अगर आप सोचते हो कि आई वांट टू स्टडी समथिंग हायर, या मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपने आप को अपलिफ्ट करूं, अपनी चेतना को ऊपर ले जाऊं, या किसी ऐसे कार्य में प्रवृत्त हूं जो सतोगुणी हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज कॉन्ट्राडिक्टिव। जिस यान में आप बैठे हो वो तमोगुणी है, और जो आप सोच रहे हो, जो करना है, आपका एम है कि भैया मैं उस यान वाला कार्य करूं, पॉसिबल नहीं है। और फिर आप अपने आप को सप्रेस करते हो, नहीं मैं इसको मैं ये रिनाउंस कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ के नहीं कर पाओगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने दिए पहले भी कि कुछ साधु महात्मा, कुछ बाबा जी, राइट, दे आर ट्राइंग टू बी सिचुएटेड, दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे देमसेल्फ। वो अपने आप को दिखाते कैसे कि मैं महात्मा हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैंने ये कार्य करना चाहता हूँ। लेकिन अंदर से उन्होंने क्या किया हुआ है? लालच, वासना और ये सब। बेसिकली ही इज एक्सेप्टिंग द मोड ऑफ रजस या मोड ऑफ तमस। तो क्या होगा? दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। कहीं ना कहीं वो बाहर आने ही वाला है, कहीं ना कहीं ही इज गोना फॉल डाउन। सो भक्ति में स्थित हुए बिना
प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक आप भक्ति में स्थित नहीं हो तब तक आप इस प्रकृति के जो गुण है उससे आप मुक्त नहीं हो पाओगे, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। देखिए यहाँ पे भगवान एक अच्छा सा इशारा कर रहे हैं कि भक्ति में स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। यहाँ पे प्रकृति के गुण अर्थात भगवान तमस और रजस की तो बात कर रहे हैं, साथ साथ सतोगुण की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एक समय भगवान ये भी कह रहे हैं कि यू हैव टू गेट आउट दिस sato as well. You have to enter into the Shuddha Sattva. You have to transcend this three mode of material nature, which is including the Sato also. Sato is not also the pure state. You have to get out of the Sato also. आगे भगवान ये भी समझाएंगे कैसे उसको प्राप्त करना है। इसलिए भक्ति में स्थित हुए बिना, भक्ति is the only boat through which you can get out of this all these three mode of material nature. So भक्ति में स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा है कि देवी ईसा गुणमयी मय माया मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्तिते. So this divine energy of mind consisting of three modes of material nature, it is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. देखो भगवान ने क्या कहा है कि ये जो मेरी जो माया है वो तीनों गुणों से बनी है, उसमें सतो रजो और तमो आया। भगवान यहाँ पे देखो, हम तो सतो को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे तुम्हें सतो से भी ऊपर उठना है। बट कैसे उठोगे? If you surrender onto me, you can easily cross, right? कोई पढ़ सकता है इसे? I can. Therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge. There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature, which they are unable to surpass. Academically, one may be very learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. Yes, perfect. Example, raindrop. Okay. Yeah, so I'll explain that. So ये एग्जांपल हमने पहले भी लिया कि कुछ स्पिरिचुअली एडवांस पीपल या सेंट और फिलोसोफर एंड ऑल दिस थिंग्स, उन्होंने बात तो करते हैं ज्ञानियों वाली, लेकिन अंदर से उन्होंने ये मूड को पकड़ के रखा हुआ है, तमो या रजो या ऑल दिस थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट doesn't matter how much theoretical they study or they portray themselves, learn, but because his long association with this material nature, उसने अंदर जो अपने ये मूड को धारण कर रखा हुआ है, उसके संग के कारण वो उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। I have explained with raindrops in contact with soil. तो हर इंसान जो है वो एक रेन ड्रॉप की तरह है, शुद्ध चित्त, एक आत्मा वैसी एकदम शुद्ध, जैसे रेन ड्रॉप ऊपर से निकलता है बादल से तो एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट 100%, लेकिन एज सुन एज दिस ड्रॉप ऑन द सॉइल, वो जमीन के ऊपर जैसे ही गिरता है क्या होता है, वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में आता है, देन ही बिकेम मडी, right? Then if you see the color of the drop, it is become the muddy. जहां भी रेन ड्रॉप गिरता है उस कलर को एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली द सोल जिस मूड को धारण किया है उसने उस मूड को ग्रहण कर लिया हुआ, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टिल ही जब तक वो वहां से निकलेगा नहीं तब तक ही इज नॉट एबल टू गेट एडवांसमेंट। लेकिन भक्ति क्या करती है? तो इट हेल्प्स वन टू गेट आउट ऑफ द मटेरियल एंटेंगलमेंट, वो आपको इस मटेरियल बंधन से, इस भौतिक बंधन से निकलने में मदद करती है। इवन दो वन मे बी एंगेज्ड इन दिस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। चाहे आप देखो, इट्स वेरी गुड मैकेनिज्म। एक इंसान है जो भक्ति नहीं कर रहा है, राइट, ही इज ऑल्सो एंगेज इन दिस मुंडेन एंगेजमेंट, बट क्या होता है, कर्म बंधन उसको पकड़ के रखता है, ही इज नॉट एबल टू लिबरेट,
राइट। दूसरी चीज क्या है, अगर आप भक्ति भाव से भगवान की शरण में हो तो क्या होगा, भक्ति करते करते दो आप भी वही काम कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो डूइंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, यू आर ऑल्सो वर्किंग, यू आर ऑल्सो मेंटेनिंग योर फैमिली लाइफ। आप अपने बच्चों का ख्याल रख रहे हो, अपने पति का ख्याल रखो, अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हो, अपने माता पिता का ख्याल रख रहे हो, यू गो टू जॉब्स एंड एवरीथिंग, बट सिंस यू आर एग्जीक्यूटिंग द भक्ति, वो जो एंगेजमेंट है with this mood or with this different worldly affairs, वो आपको बांधेगा नहीं। आप वहां पे रहते हुए भी मुक्ति को ही प्राप्त करोगे, मुक्त रहोगे। जैसे पहले भगवान ने कहा जनक महाराज was doing all the activities which the normal kings were doing, but still he was detached. He's what you call, he was completely detached from the karmic reactions. Maharaj Amrish was the actually the ancestor of Lord Ram. वो भगवान राम के पूर्वज थे, right? Someone phone is not mute. If you can do that, please. So Maharaj Amrish, he was executing all his kingly affairs, but still, since he was the pure devotee of the Lord, he was not touched by the mood. ये तो चलो, एक तो राजा राम जी के ससुर थे और एक राजा राम जी के पूर्वज थे। अभी कलयुग की अगर बात करें तो महाराज जयमल, जो मीराबाई के भतीजे थे, उनकी भी एक स्टोरी सुनोगे, कथा सुनोगे, तो महाराज जयमल was executing everything. He was very powerful king. He was very expert warrior, but he was the true devotee of the Lord. So then what should be the process? हमें क्या करना चाहिए? No one should suddenly give up his prescribed duties. आपने एक बार डिवोशन शुरू किया तो जो करने का योग्य कार्य है उसको छोड़ मत दो। Become so called योगी और ट्रांसेंडेंटल आर्टिफिशियली। आप बिकम सो कॉल योगी और खुद को ट्रांसेंडेंटलिस्ट बताओ या खुद को रिनाउंसिएशन के पथ पे चलाओ, भगवान कह रहे उसकी जरूरत नहीं है। यू डोंट डू दिस सडनली, राइट? दमन से क्या होगा, भगवान ने जैसे श्लोक में कहा कि दमन से कुछ नहीं होगा, सप्रेशन से कुछ नहीं होगा, रिनाउंसिएशन से कुछ नहीं होगा। इट इज बेटर टू बी सिचुएटेड इन वंस पोजीशन, जहां पे आप हो वहीं पे रहो, and try to attain bhakti और कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर द सुपीरियर ट्रेनिंग। अपने आचार्य, अपने शिक्षा गुरु, अपने गुरु भाई या अपने अपने से बड़े किसी भक्त के अंडर ट्रेनिंग में रहते हुए आप भक्ति करो। जो कार्य कर रहे हो करते रहो, बस भक्ति नाम के एक एलिमेंट को अपने में ऐड कर दो। वंस यू ऐड दैट एलिमेंट, जैक पटेल प्लीज कैन यू स्विच म्यूट योर माइक्रोफोन। या So as soon as you're going to add that element of bhakti in your day-to-day life, whatever you are doing, just continue doing that. Everything is going to be taken place automatically when the bhakti is going to added into your life. So one may be free from the clutches of the Maya. आप माया के क्लचेस से अपने आप मुक्त हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको फेक रिनाउंसिएशन करने की जरूरत नहीं है, आपको फेक डिटैचमेंट एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं। आप अपने जो कार्य कर रहे हो, अगर माता अपने माता का धर्म अदा कर रही है, पिता अपने पिता का धर्म अदा कर रहा है, आप एज ए एम्प्लॉई अपने जॉब का धर्म अदा कर रहे हो, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का धर्म अदा कर रहा है, वॉट एवर यू आर डूइंग इट, बट जस्ट एड द भक्ति एलिमेंट इन योर लाइफ। एज सुन एज यू एड द भक्ति एलिमेंट टू लाइफ, वो खुद अपने, वो एक मेडिसिन है, वो खुद अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू बी डिटैच, और दैट विल बी हेल्प यू टू फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द माया। वो माया के इस जाल से आपको छुड़ाने में काम कर देगी, वो अपना काम कर देगी। यू जस्ट ऐड द भक्ति इनटू योर लाइफस्टाइल, राइट? इज देयर एनी क्वेश्चन? I think this is the last one. इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यस्थितो तयोर्नावसम अगच्छेत तौ ही अस्य परिपानिथिनौ। कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम है। देखो, हर एक इंद्रिया जो है, आपकी 5 इंद्रिया है, अगर आपको उसको कंट्रोल में लाना है तो शास्त्र में उसके नियम बताए गए हैं। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन विच यू हैव टू फॉलो टू रेगुलेट योर सेंस ग्रेटिफिकेशन। आपकी जो इंद्रिय तृप्ति है, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको रेगुलेट करने के शास्त्र में नियम बताए गए हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे अवरोधक है, राइट? उसको समझने के लिए हम इस परपोर्ट को पढ़ते हैं। एनीवन एल्स?
Yes, Prabhu, I can read. You have a lot of background noise, Megha. Okay. Yeah. Okay. Prabhuji, may I go on? Yes, please. Those who are in Krishna conscious are naturally reluctant to engage in material sense gratification. But those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scripture. Unrestricted sense enjoyment in the cause of material Engagement. engagement, but one who follows the rules and regulations of the revealed scripture does not Entangle. become en- uh, Entangle. Yes. entangled by the sense objects. For example, sex enjoyment is a necessity for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to the scriptural injunctions, someone is forbidden to engage in sex relationship with any woman other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationship with other women. These propensities are to be curbed, otherwise they will be stumbling blocks on the the path. path of self-realization. As long as the material body is there, the necessities of the material bodies are allowed, but under rule and regulations. Perfect. Yeah. So see, very good example. So जैसे भगवान ने कहा यहाँ पे क्या कहा कि प्रत्येक इंद्रिय तथा इंद्रिय के विषय से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं. देखो, when you are in this material body, there are some of the urges. There are 5 senses. So 5 senses को है किसी ना किसी उस senses के हिसाब से उसके अंदर engage करना पड़ेगा. It is not difficult. It is not easy for each and every one of us to completely get renounced out of it. राइट आपको उसके ऊपर निकलना इज नॉट पॉसिबल स्पेशली द पीपल हु इज नॉट डिवोटी क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि दोज हु आर डिवोटीज आर नेचुरली रिलक्टेंट टू एंगेज इन द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन वो अपने आप को उनके अंदर वो साधना की वजह से उनके अंदर वो भक्ति की वजह से दे अपलिफ्ट देमसेल्फ वो वहां से निकल चुके हैं लेकिन जो डिवोटीज नहीं है दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस देन भगवान ने कहा कि शास्त्र के अंदर उसके प्रोविजन है उसके अलग अलग तरीके बताए गए हैं टू रेगुलेट द सेंस ग्रेटिफिकेशन जैसे वो एग्जांपल दिया कि सेक्स का फॉर द नॉर्मल पीपल इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम टू एंगेज इन द सेक्सुअल लाइफ एंड फॉर दैट द मैरिज प्रोविजन इज बीन सेट अप इनटू द वैदिक civilization so through this marriage regulation you enjoy the sex life you enjoy this one kind of sense gratification but through the regulation process and that way you slowly come out of it right similarly the food habits people has the food habits right people wants to try different kind of food they are very foodies ये example हमने बहुत बार दिया लेकिन there is a way to regulate versus deregulate शास्त्र के हिसाब से अगर आप अपनी food habits को regulate करो तो धीरे धीरे आप अपने अपने स्तर से ऊपर उठ सकते हो किसी को खाने का बड़ा शौक है regulate in the sense कि then he is eating which is सात्विक food which food offer to कृष्णा भगवान को ऑफर करके प्रसाद ग्रहण करे सात्विक जगह पे खाना खाए सात्विक खाना खाए आपको सात्विक खाना खाना it doesn't mean that you are eating the उबला हुआ खाना they are the best food the people who is eating sattvic food एक होते हैं कि they deregulate themselves in the sense that they eat wherever they want
They eat, they don't care about where it has been cooked, how it has been cooked, who has it cooked, who cooked this one, किस तरीके से बनाया गया, किस environment में. They don't care about it. Forget about it. They don't care about what they are eating. They can eat anything. जो भी संसार में अवेलेबल है, चाहे वो चलित है या चाहे वो पेड़ पौधे के माध्यम से, वो कुछ भी खा सकते हैं. आंखें खा सकते हैं, छिपकली खा सकते हैं. And then what will happen? You will get lot of consequences. That is called deregulated food habits. So शास्त्र में आपके उस जिह्वा को संतुष्ट करने के भी अलग अलग प्रोविजन बताए गए हैं, जिसपे चल के यू रेगुलेट योर सेंसेस ऑफ ईटिंग, एंड दैट विल अपलिफ्ट यू, दैट विल यू टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाएगा. लेकिन उसी को अगर आप डीरेगुलेट करोगे तो क्या होगा? देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. एक कॉन्सिक्वेंसेस तो हम सब फेस कर रहे. कोरोना, कोविड इज बिकॉज ऑफ ईटिंग समथिंग फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ. सो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं. मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे वो अवरोधक होते हैं. That's all for today. Any questions? Okay. So we got two people after a long time. Ami Ben and Rohit Prabhu. They were enjoying California summer, looks like. Right? Okay. So if you want, we can start our chanting. Is anyone has a beats today? प्रभु कैलिफोर्निया क्या कहने कुछ? मैंने कहा दो कैलिफोर्निया के जो भक्त हैं वो बहुत दिनों बाद आज दिखे, ऐसे बोल रहा हूँ. हाँ नहीं, लास्ट वीक सॉरी नहीं ज्वाइन कर पाया, आज भी लेट ज्वाइन किया जाके. अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं. चलिए फिर, if no one has beads, I forgot my beads also, but we'll chant for next 5 minutes and then we can stop. Okay. So I can get beats, but like there might be background noise. Yeah. You can just show me when it is done. That will be better. You can put your videos on, and when it is done, you can just say that it is done by unmuting yourself. Okay. 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 So put the chanting. Hare Ram.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण